हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है? एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे, उम्मीद तो यही करता हूं। ठीक है, तो भैया आज हम लेके आ चुके हैं चैप्टर 4, जो कि आपका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण के हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, देरी ना करते हो, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते और बड़े ही मस्त स्टाइल में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते आए हैं उससे भी बेस्ट स्टाइल में। तो भाई रिक्वेस्ट आपसे एक है, छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, पूरी कर देना भाई प्लीज। बस वीडियो जो है पूरी देखना, तभी आपको इससे फायदा मिलेगा। और समझ में ना यार, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल है, द्विघात समीकरण -3x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योगफल क्या होगा? तो मूलों का योगफल, तो मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है। ठीक है, चलो अप्लाई करते हैं। बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट रखना बस, बोर्ड पे समझ में आएगा पूरा। चलिए, तो भैया इस पे हम यहां पर एक दीवार खींच देते हैं। ठीक है, अब मूलों का योगफल, पहले तो हमें मूल ज्ञात करने पड़ेंगे। मूल क्या होते हैं? अल्फा और बीटा होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले करने का तरीका, हमें तो ऑप्शन करना है मैच। तो हम ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0, यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये सब रिकॉल भी कराते चलूंगा आपको। ये मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लो। अब हमें चाहिए क्या? a की वैल्यू चाहिए। तो देखो, a के साथ यहां पे कौन है? x² और यहां पे कौन है? -3। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? -3 हो जाएगी। बताओ भाई, समझ में ना आया हो तो किसी की? पक्का समझ में आया? चलिए, फिर बी की वैल्यू चाहिए मुझे। तो बी बराबर एक्स के साथ बी है और यहाँ पे एक्स के साथ क्या है मेरा? 4 है। तो बी की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कोई दिक्कत है क्या? बताते चलो साथ साथ। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? देखना जरा, सी की वैल्यू खाली नंबर होता तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। अब में निकालना है योग। तो अगर आपको मूलों का योग निकालना है, मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल मैंने बताया था आपको क्या होता है भैया? माइनस का बी बटा ए होता है। क्या होता है? माइनस का बी बटा ए होता है। ठीक है, तो भैया माइनस का बी बटा ए माइनस, अब बी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? 4, और अपोन में ए की वैल्यू कितनी थी मेरी? -3। भाई समझ में आया क्या? बताओ। हाँ जी, 3 से 3, सॉरी माइनस से माइनस काट दूं तो आंसर कितना बनेगा मेरा? 4/3 बनेगा। क्या बनेगा? 4/3 बनेगा। मैच करते हैं। माइनस का 4/3 नहीं, 4/3 ये रहा। बी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। क्लियर बात है? आ रहा है समझ में? चलिए फटाफट नोट करिए इसको। ठीक है, मूलों का गुणनफल भी बताऊंगा आपको। अगर मूलों का गुणनफल निकालना हो तो गुणनफल आपका होता है, नोट कर लेना कहीं, गुणनफल बराबर होता है आपका C/A। क्या होता है? C/A होता है। ठीक है भाई बच्चा पार्टी, फटाफट नोट कर लो, अगले सवाल पे चलते हैं। कर लिया? चलिए, और हाँ, पेन और कॉपी निकाल लेना भाई। ठीक है, पेन कॉपी निकाल लेना, ताकि मेरे से पहले आप लोग फटाफट सोल्व कर सको। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? कौन द्विघात समीकरण है? सवाल पढ़ना बहुत ध्यान से, कभी कभी सवाल आता है कि जो नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे है तो चेक करते हैं कौन है कौन नहीं है। तब तक मैं इरेज करता हूं, फटाफट इसका आंसर कमेंट में कर दो जल्दी, मैं इरेज कर देता हूं तब तक। ठीक है, नोट तो कर लिया हुआ सारे बच्चों ने? चलिए जी, एमसीक्यूज करेंगे यार धगड़ तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और इससे बाहर आने वाला भी नहीं है कुछ, सेम टाइप रहेगा। ठीक है ना, डिजिट चेंज हो सकती है हल्की फुल्की। चलिए, अब देखिए, द्विघात समीकरण की फुल मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं क्या होते हैं? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जैसा कि हमने अभी देखा। क्लियर बात है? हाँ जी क्लियर बात है। अब देखना जरा, क्या यहां पर x² है? क्या नहीं है? एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी, क्या कि भैया ये वाला पोर्शन आपका 0 हो सकता है। ध्यान रखना, b बराबर 0 हो सकता है, b बराबर 0 हो सकता है, लेकिन क्या लेकिन? ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है कि ए नॉट इक्वल्स टू 0। ए 0, बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, बट ए 0 नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये क्या? ax² प्लस बी वाई लिख दो, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, बी वाई प्लस सी। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं भैया, यहां पर देखो, तो ये तो है ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, इसमें तो ए 0 दिखा रखा है। चलिए, फिर इसके बाद क्या भैया, ये चेक कर लेते हैं एक बार, ये है कि नहीं है ना? इसको एक बार चेक करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमें ब्रैकेट में दिया है x+3 और बराबर में x², है यही तो है हमारा। चलिए, x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना हो जाएगा? x की पावर 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। क्या होती है? जुड़ जाती है। तो x की पावर 2 प्लस फिर x की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3x और बराबर में x²। अब देखो ये उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? फिर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? खाली 3x। और 3x क्या कभी हो सकता है क्या द्विघात समीकरण? तो पावर ही 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। सी मैच करते हैं, है ना? सी करते क्या है? देखो, ax² प्लस bx प्लस सी, बात समझ में आई क्या? देखो, ax² प्लस bx प्लस सी,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन मैच हो जाएगा। देख लो जरा, यहाँ देखो वेरिएबल यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। एक्स में है सारे टर्म तो एक्स में हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो सकता है क्या, चेक कर लेते हैं। जब ये हो गया तो ये मतलब ही नहीं बैठता है ना, तो यही मार्क कर दे। चलिए यही मार्क करते हैं, करोगे तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, यही आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट भी आते हैं, बहुत ध्यान से देखो। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अरे यार बच्चों फटाफट बता दो यार अब इसका आंसर फटाफट। अल्फा प्लस बीटा बोले तो अल्फा मूल है और बीटा मूल है, उसमें प्लस लगाना है, मतलब क्या निकालना है भैया, योगफल निकालना है। अभी करवा है, फटाफट आंसर दो, है ना, जल्दी कमेंट कर दिया करो, है ना, आंसर फटाफट। चलिए देखते हैं सवाल, है ना। द्विघात समीकरण, इसके मूल निकालने, मूलों का योगफल निकालना है बेसिकली। तो हमारे पास है 2x⁻2 प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 है, ठीक है भाई। अब योगफल निकालना है हमें, तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें तो एक तो a चाहिए और एक b चाहिए। तो भैया a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर मैच कर लो, 1 है ना, और b की वैल्यू क्या है, तुलना कर लो, मतलब b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, कितनी है 2 है, क्लियर है। अब हमें योगफल निकालना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b बटा a होता है, सही बात है कि नहीं है, योगफल तो यही होता है। तो देखो मूलों का योगफल, अल्फा बोले तो ये पहला वाला अल्फा और ये क्या है मेरा बीटा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो क्या कि भैया माइनस का बी बोले तो 1 नहीं 2 अपॉन ए बोले तो 1, बताओ समझ में आया तो। देखो ना माइनस का बी बटा ए, माइनस बी की वैल्यू रख दी मैंने, यहाँ पर जो बी है वो 2 है, 2 रख दिया, ए क्या है मेरा 1 है, नीचे 1 रख दिया। अब एक बात बताओ, नीचे 1 काउंट करते हैं क्या, होता तो है बट काउंट नहीं करते, है ना। तो आंसर मिल भी माइनस का 2। चेक कर लो फटाफट, आंसर मैच कर रहा है क्या, ए मैच कर रहा है मेरा, देखो ए मैच कर जा रहा है, क्लियर है बात, उतारो फटाफट जल्दी। तुलना करनी है बस इसमें, योग फलो चाहे गुणन फलो, तुलना करके एबीसी की वैल्यू निकालो और फटाफट क्वेश्चन में आंसर में पुट कर दो, फटाफट फटाफट हो जाएगा सवाल आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहे कक्षा का क्षेत्रफल, यानी क्लास है उसका क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई देखना बड़ा ध्यान से, सवाल बहुत बढ़िया है ना। इसकी लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर ज्यादा है, 1 मीटर अधिक है, तो इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए, व्यक्त कीजिए मतलब लिखिए, ठीक है भाई, व्यक्त कीजिए मतलब लिखिए। तो सवाल बड़ा ही प्यारा है, एमसीक्यूज में ये आता है बेसिकली, कभी कभी आ जाता है ना, एक नंबर का तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। करते हैं सवाल कि भैया हमें कक्षा का क्षेत्रफल दे रखा है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो मान के चलो मैं फिगर बनाता हूं, ये एक कक्षा है, मान लो मेरा एक रूम है, मेरा क्लासरूम, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं। अब क्या है, इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 300 मीटर स्क्वायर, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है ना, क्लियर बात है। अच्छा जी, मैंने मान ली ये चौड़ाई है और मैंने मान ली ये लंबाई है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो सवाल पढ़ते हैं, इसका 300 सेंटीमीटर तो हो गया, फिर क्या है इसकी लंबाई है चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 1 मीटर अधिक, मान लिया मैंने चौड़ाई x मीटर है, x सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर में है तो क्या है x सेंटीमीटर। अब जो लंबाई है वो चौड़ाई से 1 ज्यादा है ना, तो लंबाई जो है चौड़ाई से 1 ज्यादा है, तो x + 1 हो जाएगा क्या, देखो चौड़ाई से 1 ज्यादा, चौड़ाई कितनी है x, उससे 1 ज्यादा है, तो x + 1 हो जाएगा उसकी लंबाई। चलिए जी, अब क्या है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब प्रश्नानुसार कर दो। प्रश्नानुसार क्या है कि क्षेत्रफल, कक्षा का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है आपको 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। बहुत स्पीड में करना है सवाल, इतना टाइम नहीं मिलेगा, बड़े आपको तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत बेहतरीन जबरदस्त। अब देखो लंबाई का क्षेत्र, कोई भी क्षेत्रफल हो, है ना, क्या होता है फटाफट बताओ, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, और बराबर कितना दे रखा है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर बात है कि नहीं है, बताओ फटाफट। लंबाई कितनी है, x + 1 है, x + 1 और मल्टीप्लाई चौड़ाई कितनी है मेरी x है और बराबर में 300। अब कर लोगे यार, अब तो कुछ भी नहीं, चुटकी में कर दोगे यार, ऐसे ही है ना। मल्टीप्लाई करेंगे भैया, x की x में करेंगे तो क्या x² प्लस x की 1 में करें तो x बन जा x और बराबर में 300, ये 300 को इधर उठाकर पटक लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा x² प्लस x और माइनस में आ जाएगा 300 और यही बराबर में क्या बच जाएगी आपकी 0, क्या बच जाएगी, उधर से बचाएगा तो 0 बचेगी, क्लियर बात है। मैच करते हैं, देखना बहुत ध्यान से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूं, क्यों, क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है, बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ना, बहुत जबरदस्त तरीके पे, है ना। तो अपना दिमाग खोल के बैठा करो भाई साहब क्लास में। तो मल्टीप्लाई कर ली, क्योंकि बच्चे तो हो नहीं, अगर हो
जो बच्चे नए हैं एक बार कमेंट कर दे, मैं दोबारा से डिटेल में जीरो से सिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बस परेशान मत होना, अगर आ रहा है तो बोल दे करो यस समझ में आ रहा है सर। मल्टीप्लाई करिए, ये आया और ये इधर लाएंगे तो प्लस का था तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका जीरो। मैच कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300, पहला ही आंसर मैच हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। जो नहीं है वो चेक कर दे इस बार, जो नहीं है देखो ना, बहुत ध्यान से सवाल को समझना, जो नहीं है तो भैया देख लो कौन सी नहीं है ना। तब तक नोट करो फटाफट, जल्दी कर लो। कर लिया, चलिए बहुत बढ़िया, कर लिया तो ज्यादा बढ़िया है ना, कर लिया करो, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए भी बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस ही हो रही है, टेंशन ना लो, है ना, प्रैक्टिस होती है बढ़िया से। नहीं है ना, नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे भैया, कर लेंगे मल्टीप्लाई, पहला मैच कर लेते हैं ना। तो x प्लस 1 है और दूसरा है हमारा x माइनस 2 और ये जीरो। मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x की पावर 2, फिर x की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस का 2x। आगे समझ में, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी, फिर इसका काम खत्म, 1 की करेंगे, 1 की x में करेंगे तो प्लस है तो प्लस, 1 की x में करेंगे तो x बन जाए x प्लस और माइनस, माइनस 1 की 2 में करेंगे तो 2 एकम 2 बराबर जीरो। क्या कर सकते हैं कि भैया एक्स स्क्वायर 2x और 1x माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का x और माइनस के 2 बराबर जीरो। चेक करो भैया, ये तो द्विघात समीकरण है, ये तो है ना। जो नहीं है वो हमें चेक करनी है, तो क्या एक बार मैं यार ये मैच कर लूं क्या तुम्हारी तरह, मैं एक बार ये मैच करता ना, बी ऑप्शन मुझे लग रहा है, देखो चेक करो, बी ऑप्शन पहले ही है कि भैया ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये भी है। एक बार ये मैच कर लेते हैं, कौन सा वाला, ये सी चेक करते हैं। तो भैया क्या है हमारे पास, x प्लस 3/x और बराबर में x स्क्वायर है, ठीक है। चलिए एलसीएम ले लेंगे, तो क्या करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 3 और बट्टे में x और बराबर में ये x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तिरछी गुना। अब देखो x स्क्वायर प्लस 3, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसमें करेंगे तो सेम रहेगा, इसकी इसमें करो x की पावर 2 और x, तो कितनी हो जाएगी x की पावर 3। ओ माय गॉड, x की पावर 3 द्विघात समीकरण में कभी हो ही नहीं सकती, त्रिघात समीकरण बन गया, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन मैच यही हो जाएगा। क्लियर है बात, फटाफट नोट करो जल्दी, है ना, यहीं से पता चल जाएगा हमें, है ना। हमें बड़ी आराम से करना है बहुत तरीके से, ठीक है। चलिए फटाफट अगले सवाल पे चलते हैं भाई। तो भाई देखो नेक्स्ट सवाल आपके लिए है ट्विस्ट मतलब होमवर्क, ठीक है। होमवर्क समझ लो पहले एक बार, है ना, समझ में आएगा तो। कहता है यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। आंसर आपके ये रहे, करके कमेंट कर देना भाई सर जी आंसर आप इसका ये है, ठीक है ना भाई। कमेंट सही से कर देना और तरीके से करना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस सवाल में आपको मूल है मतलब x की वैल्यू रखनी है आपको, यहाँ पर जहां पे भी x है वहां पे -3 रखना है, ठीक है। नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा अगली वीडियो में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों तब तक के लिए चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है ना, फटाफट मिलेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।